और जैसे ही भगवान को बुलाया तो भगवान तो देख ही रहे थे बाट कि कब बुलाए भक्त और कब हम चले। लेकिन भगवान कितने बड़े कौतुकी हैं। राम राम दिसि जानकी लखन दायनी ओर। इस बार श्री राम जी, श्री जानकी जी और साथ में श्री लखन जी को लेकर के भगवान भक्त के सामने प्रकट हुए हैं। भक्त ने भगवान को देखा, प्रणाम किया। बड़ा सुंदर भगवान का स्वरूप, दिव्य स्वरूप देख करके भगवान को प्रणाम किया। और फिर रोटियों को देखे, 3 रोटी। तो कहते हैं भगवान आप एक बात बताओ क्या? बोले पहले तो आपके साथ आपकी पत्नी आई थी। हाँ, लेकिन ये कौन है? हमारे भाई हैं। अच्छा भाई हैं आपके? ये बताओ सगे हैं? सगे? हाँ सगे भाई हैं। तो भगवान आप एक बात बताओ, हमने ठाकुर जी के भोजन का भोग, ठाकुर जी के भोग का ठेका उठाया है या ठाकुर जी के पूरे खानदान का? आप तो दिन पर प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हो। दास के लिए भी कुछ छोड़ देना। भगवान पाते हैं, दास को प्रसाद देकर के जाते हैं। और जैसे ही जाने लगे, जैसे ही जाते हैं तो पूछता है भगवान आप एक काम करो, अब नहीं सहन होगा, अब आप बता करके जाओ कि कितने आओगे अगली बार। भगवान कहते हैं हम आज आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, कोई दिक्कत मत लो, हम आ जाएंगे। और अंतर ध्यान हो गए वहां से। अब कुछ दिनों बाद फिर अगली एकादशी आई, अगली एकादशी आई। गुरुजी से बोला गुरुजी जाना पड़ेगा। गुरुजी बोले हाँ जाओ। गुरुजी जाना तो पड़ेगा, लेकिन वहां पर भी समस्या है। वहां क्या समस्या है? यहाँ बनता नहीं है और वहां बचता नहीं है। प्रेम से बोलो राधे राधे। यहाँ बनता नहीं है गुरुजी, वहां बचता नहीं है। जो बोले क्या बात है? कहते हैं गुरुजी आपके ठाकुर जी दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और गुरुजी को तो विश्वास नहीं हुआ। कहता है गुरुजी 11 किलो आटा दो और उसी के हिसाब से सब सामग्री दो, उसी के हिसाब से सब सामग्री दो। गुरुजी सोचे ये इतना खाता तो नहीं होगा, मुझे लगता है साला बेचता होगा, बेचता होगा। चलो आज इसकी खबर लेते हैं, इसको पीछे से छुप के पकड़ते हैं। और 11 किलो आटा पूरा कटरी में बांध करके सामान आया महाराज पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे आया, बैठा, कटरी रख दी, भोजन बनाया नहीं और पुकारने लगा राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भोजन भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीता राम आइए, प्रभु राम आइए, लखन साथ लाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, 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 ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। और जैसे ही भक्त ने भगवान को पुकारा तो भगवान तो प्रतीक्षा ही कर रहे थे। बैठे विपिन में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तो तह क्षण में प्रकट भयो दिव्य राम धरिवार। बोले रामचंद्र भगवान की। श्री राम जी, श्री लखन जी, श्री जानकी जी, श्री भरत जी, श्री शत्रुघ्न जी और साथ में श्री हनुमान जी महाराज को लेकर के पूरा राम दरबार लेकर के भगवान भक्त के सामने प्रकट हुए। भक्त कहता है भगवान आप दिन पे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे थे, मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर आज आप भी ध्यान रख लो, मैंने भी खाना नहीं बनाया है, मैंने भी खाना नहीं बनाया है। बोले क्यों? कहते हैं प्रथम दिवस जब भोजन की आस मैंने लगाई, उधर न मैं भर सको सिए सन मुख जब आई। फिर विनीत पे आए भाई पे भाई, निराहार ही रहूं आज मैं परत दिखाई। जब मुझे पता है मैं भूखा ही रहूंगा तो मैं क्यों बनाऊं?
नहीं बनाया मैंने, निराहार ही रहूं मोह परत दिखाई, अब आप बनाओ। और फिर हनुमान जी तरफ के देख कहते हैं तुम नहीं तजत सोवान अपनी, हम कहते समझाए। मैं आपको पूछता था कितने आओगे कितने आओगे, आपने कुछ बताया नहीं। तुम नहीं तजत सोवान अपनी, हम कहते समझाए। और श्री हनुमान जी की तरफ देख के कहते हैं नर नारिन की कौन कहे, एक बानर हूं संग लाए। अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर, एक बंदर को भी अपने संग लेके आयो। यह सुनकर के श्री जानकी जी, लक्ष्मण जी सभी हंसने लगते हैं। हनुमान जी कहते हैं इसीलिए लाए थे हमें, इंसल्ट करा दी हमारे यहाँ पर। श्री राम जी हनुमान जी को समझाते हैं ये हमारे भक्त हैं, ये हमें जैसे भी पुकारे हैं, जैसे भी पुकारे हमें इनकी बात सुननी पड़ती है। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे।